अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज पार्ट 3 बनाया हमने डज़ गॉड एक्सिस्ट के ऊपर। पार्ट 2, पार्ट 1 आपने देखा ही होगा, तो पार्ट 3 हमने बनाया है, उस पे रिएक्शन वीडियो बनाई है। तो बिना टाइम वेस्ट किए पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। लेकिन जाने से पहले मैं आपको बता दूँ कि आप लोगों ने पहले 2 पार्ट्स में देखा होगा कि जब इंसान अल्लाह से दूर होता है या अपने खुदा से दूर होता है, तो वो किस हद तिकड़ दूर हो जाता है कि आप सोच भी नहीं सकते। वो मानता ही नहीं है। किस हद तिकड़ ये एक कम्युनिटी है, एक काफ़ी मतलब मज़हब ऐसे हैं, मैं किसी के मज़हब को टारगेट नहीं करूँगा, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो सोशल मीडिया में हमें देखने को मिलती हैं कि जिसकी वज़ह से इंसान इस्लाम छोड़ देता है या कोई किसी और मज़हब से होता है, वो छोड़ देता है, वो एथियस्ट हो जाता है कि वो किसी को नहीं मानता। वो मानता सिर्फ़ साइंस की, टेक्नोलॉजी को मानता है और उसके कह लें कि जो निज़ाम चल रहा है, वो कहता है कि वो साइंस चला रही है, वो किसी खुदा को नहीं मानता। तौबा नाउज़ुबिल्लाह, ऐसा कहना भी नहीं चाहिए, सोचना भी नहीं चाहिए, लेकिन जो लोग इस तरह के होते हैं, वो किस लिए ये करते हैं, ये भी आप अगर थोड़ी-सी रिसर्च करेंगे, तो आपको इस बारे में भी पता चल जाएगा। तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए पार्ट 3 की तरफ, वीडियो की तरफ। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। तो मिलते हैं आपको वीडियो के लास्ट पे। नहीं, जुबैद साहब की बारी आ जी, गई है, अब देखते हैं जुबैद साहब क्या कहते ये हैं। आर्ग्यूमेंट का राउंड 2 है। हाँ, 7 मिनट है। पहले तो मैं आपसे अर्ज़ करूं कि आपने कहा कि जब कायनात ही नहीं थी तो वक़्त भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। कैसे नहीं था? खुदा था। एक एग्ज़िस्टेंस तो था ना खुदा का। तो जब खुदा था तो वक़्त भी होगा। ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं था, खुदा था। अच्छा, बाकी एक आपने कहा साहब आप साबित कीजिए, आपके पास भी लॉजिक है या मेरे पास भी लॉजिक है। आपका मेरा ज़िम्मेदारी नहीं है साबित करना कि खुदा है। बर्ट्रैंड रसल ने एक बड़ी अच्छी बात कही। बर्ट्रैंड रसल ने एक बड़ी अच्छी बात कही है, मैं आपसे अगर ये दावा करूं कि एक चाय की केतली मरीख के चारों तरफ घूम रही है, मार्स के चारों तरफ, तो ये आपका काम नहीं है कि आप साबित करें कि कोई चाय की केतली नहीं है। ये मेरा काम है, मैंने दावा किया है। ये दावा तो मजहबी लोग करते हैं कि खुदा है। मैं क्यों साबित करूं कि नहीं है? जब जुबैद तक आप मुझे साहब, कन्विंस नहीं कर देंगे मैं नहीं मानूंगा। आप क़यामत तक ना आपकी कन्विंस हो तो हम जिम्मेदारी है, कन्विंस ही मेरी करते जिम्मेदारी रहें। नहीं यार है। ये कैसी यानी कि अजीब सोच है, अजीब दोयम बात है। ये कि ये जो आप कह रहे हैं जो गैप्स हैं, मुफ्ती साहब ये आपको तब से गैप क्या जब समझा रहे जब हैं? आप किसी नहीं मजहब को समझना चैलेंज चाहते, वो करते हैं, अलग बात है। जब ऐसा कोई बात आती है तो हंगामा हो जाता है कि जब वो चैलेंज करें किसी फेथ को। ये तमाम साइंस जो है इसे मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ वक्तों में मजहब ने रोकने की कोशिश की है। ये किताब है रिलीजन एंड साइंस, बर्ट्रैंड रसल की, पढ़िएगा, अच्छी लगेगी आपको। तारीख ही है साइंस, जुबैद साहब, मजहब की। आप भी कुरान पाक साइंस से पढ़ें, उसका यही रिश्ता है। आपको अल्लाह नेकी की हिदायत अच्छा, दे। अब ये हम सोचें कि बहरहाल ये वजूद जो है मजहब और ये बिलीव इन गॉड इंसान को बेहतर बना देता है। तो एक काम कीजिए, हिंदुस्तान वर्ल्ड का नक्शा लीजिए और मार्क कीजिए कि रिलीजन कहाँ कहाँ ज़्यादा है, कहाँ कहाँ, चाहे वो लैटिन अमेरिका हो या मिडल ईस्ट हो या फार ईस्ट हो या हम्म। हिंदुस्तान के वो इलाके जहाँ मजहबियत ज़्यादा है। रख दीजिए नक्शा अलग। अब दूसरा नक्शा कि कहाँ कहाँ नाइंसाफ़ी, रिप्रेशन, औरतों के हुकूक की पामाली, जुल्म, डिक्टेटरशिप कहाँ है, नक्शा एक ही होगा। तो आप होए मुझे होए होए बताएं होए होए। कि जो इसका तरकीब इस्तेमाल क्या है, खुदा का तरकीब इस्तेमाल तो बताइए। आप छोटी सी दवा सड़क पे बेचते हैं उसकी भी तरकीब इस्तेमाल बताइए। मैं तो हैरान हूँ इसके जुबैद इस्तेमाल साहब, से जो तो लोग फायदा नहीं आपको हुआ फॉलो किसी को। करते हैं। जो सारे के सारे खराब मुल्क हैं, खराब समाज है, वो सारे जुल्म खुदा के नाम पे करते हैं। वो गलत करते हैं, सही करते हैं, मुझे क्या लेना देना उससे। इस्तेमाल से मालूम होता ना। एक विस्की की बोतल कभी शायद देखी हो चलो, आपने, फिर लाल रंग शराब की भी होती आ है, गई। उस पर रोशनी वोशनी पड़ी, इंतहाई खूबसूरत लगती है, क्या बिगाड़ हाँ। रही है किसी का। तो उसका जुबैद साहब, इस्तेमाल आप गलत पीते भी होंगे। है, इसलिए आप उसे नापसंद करते हैं। इसका इस्तेमाल गलत है। इस तसव्वुर का इस्तेमाल ही गलत है और हमेशा से गलत हुआ है। आप देखिए, इंसानी तारीख देख लीजिए, आज देख लीजिए, हिंदुस्तान देखिए, दुनिया देख लीजिए, क्या हो रहा है। इसे कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं फेथ वाले लोग? क्या फेयर हैं, जस्ट हैं, जो अपने खुदाओं पे यकीन रखते हैं? वो किस तरह के लोग? वो लोगों को इंसाफ देते हैं, वो बेहतर इंसान बने। तो इस दवा का फ़ायदा क्या है? चलो बहुत फ़ायदा हो रहा तो मैं इस्तेमाल कर लूँगा, मगर मुझे तो इस दवा का कोई फ़ायदा दिखता ही नहीं।
मुझे तो ऐसा लगता, मैं एक और बात बताऊं, अगर कोई आदमी मजहबी है और अच्छा आदमी है तो मैं उसकी बहुत इज्जत करता हूँ, इसलिए कि मेरा ख्याल है मजहबी आदमी का अच्छा होना मुझसे अच्छा होने से ज़्यादा मुश्किल है। भाई हर चीज़ की एक लिमिट है, आप इतना भाग सकते हैं, इतना नहीं भाग सकते, इतना वजन उठा सकते, इतना नहीं उठा सकते, इतना दूर देख सकते, इतना दूर नहीं देख सकते। उसी तरह कॉमन सेंस कहता है कि आप में नेकी का भी एक कोटा होगा। अब आप अगर सुबह जाते हैं अपनी इबादत गाह और इबादत करते हैं तो बाहर निकलते हैं तो आप तो यही महसूस करते हैं कि आपने एक बहुत अच्छा काम किया, आपके बिल्कुल। नेकी का एक बहुत बड़ा कोटा खर्च हो गया जिससे किसी का कोई फायदा नहीं। मैं तो नहीं जाता हूँ तो मुझे तो किसी को खाना खिलाना पड़ेगा, किसी बेवा की मदद करनी पड़ेगी, मैं अपना कोटा कैसे कंज्यूम करूँ? आप अपना कोटा, सारे मजहबी लोग इंतहाई यूजलेस कामों में यूज करते हैं, उसके बाद भी अगर आप में बच्ची है थोड़ी सी शराफत तो भाई वाह क्या बात। तो वाह। एक तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लग रही है कि दोनों ही विद्वान समय को मानते हैं और बहुत समय से अपनी दलीलें और बाज दफा समय से पहले अपनी तकरीरें पूरी अच्छा, करके अपनी अपनी कुर्सी मॉडरेटर पर बैठ रहे अच्छा है यार, हैं। ये मतलब वो इस आर्ग्यूमेंट का राउंड सही 2 पूरा हुआ। कमेंट्री भी कर रहा है अब और रिबटल का राउंड 2 है और उसके बाद क्रॉस एग्जामिनेशन होगा। नहीं, आपका आर्ग्यूमेंट हो गया सर। हमारे यहाँ स्कूल के सिलेबस में पंच परमेश्वर कहानी पढ़ाई जाती है प्रेमचंद जी की लिखी हुई। आप निश्चिंत रहिए, आपके कोई राउंड में मिस नहीं होने दूंगा। रिबटल का राउंड 2 मुफ्ती शमाइल नदवी साहब। चलें जी मुफ्ती साहब, मजे मजे के इनको जवाब दें, पता चले। असल में जो हकीकी प्रॉब्लम है, असल प्रॉब्लम है वो ये है कि जावेद साहब के पास कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड क्लियर नहीं है। इन्होंने कहा कि कायनात से पहले खुदा तो था, तब भी तो टाइम होगा। ये टाइम कायनात का हिस्सा है। हम खुदा, उस खुदा को मानते हैं नेसेसरी बीइंग का टाइमलेस होना जरूरी है, चूंकि वो टाइम का क्रिएटर है। जब उसने टाइम को क्रिएट किया तो वो खुद टाइम पे कैसे होगा? उसने जब स्पेस को क्रिएट किया तो खुद स्पेस में कैसे होगा? अगर वो टाइम एंड स्पेस को पहले से ही उसका पाबंद है तो फिर किस चीज को उसने क्रिएट किया? लिहाजा ये सवाल गलत है कि खुदा था तो टाइम होगा। बिल्कुल नहीं, टाइम के पाबंद हम हैं, खुदा नहीं है। हम फिजिकल वर्ल्ड से ताल्लुक रखते हैं, वो मेटाफिजिकल रियलिटी है। दूसरी चीज इन्होंने मिसाल दी कि चाय की केतली हवा में घूम रही होगी, और पता नहीं शायद वो बर्टन रसल का उन्होंने हवाला दिया। बहरहाल यही प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यही है कि हम चीजों के दरमियान डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। हाँ जी, ये जो आपने मिसाल दी ये इमेजिनेशन इमेजिनेशन है, और मैं है, जो साबित कर रहा हूँ वो लॉजिकली लॉजिकली है। हाँ जी, ये बात, क्या बात आप है इमेजिन मुफ्ती करने साहब। आए तो कुछ भी करें, जुपिटर में पिंक एलिफेंट होगा, यूनिकॉर्न होगा, हाँ, करें, उससे कायनात पे क्या फर्क क्या पड़ता है? फर्क है? कुछ भी नहीं, उससे आप लॉजिकल नेसेसिटी साबित नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। मैं तो उस प्राइम कॉज की बात कर रहा हूं, उस नेसेसरी बीइंग की बात कर रहा हूं जिसके बगैर इस कायनात का एग्जिस्टेंस मुमकिन नहीं है। दूसरी चीज, मजहब को साइंस चैलेंज करती है वगैरह वगैरह, ये हमारा टॉपिक ही नहीं है। मैं इस पे बात करूंगा तो फिर मेरा वक्त चला जाएगा। मजहब के ऊपर चूंकि हमारी डिस्कशन नहीं है, साइंस को मजहब और बिलखुसूस मैं और हमारा वर्ल्ड व्यू कम अज कम साइंस को पीछे नहीं करता है, साइंटिज्म की मजम्मत करता है। इसकी वजाहत मैंने पहले बिल्कुल। कर दी। दूसरी चीज इन्होंने कहा वर्ल्ड का नक्शा लीजिए, वर्ल्ड मैप लीजिए, तो अलग अलग जगह की। हजरत मैंने ये होमवर्क किया था हाय, और मैंने मिडिल ईस्ट का एक नक्शा लिया और यूरोप का एक नक्शा लिया। ये मजहबी इलाका और ये लिबरल और एथीस्ट इलाका। मुझे पता चला कि सबसे ज्यादा रेप केसेस जो हैं वहां पर है। हाँ जी मुफ्ती साहब, क्या बात है। मुझे ये पता चला यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक, मैं अपने घर से नहीं लेके आ रहा, हाँ, कि जो वर्किंग वुमेन है यूरोपियन कंट्रीज में, उसमें 81% वुमेन सेक्सुअल हैरेसमेंट का वर्क में शुमार हो रही है। ये मिडिल ईस्ट में नहीं हो रहा है, वो मजहबी लोग हैं इसलिए नहीं हो रहा है। दूसरी चीज, आपने ये कहा कि मजहबी आदमी का अच्छा होना हमारे अच्छे होने से बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो इसका मतलब यह है कि गॉड के अलावा आपके पास अच्छे और बुरे का कोई स्टैंडर्ड है। मैं चाहूंगा कि कन्वर्सेशनल स्टाइल वाले डिस्कशन और सेगमेंट पे इसी पे बात कर लेते हैं। थैंक यू। हाय 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 हाय, क्या कह ले, चैलेंज आया भाई मुफ्ती साहब ने। ये रिबटल का राउंड 2 है, आपके पास 5 मिनट का वक्त है और इसके बाद क्रॉस एग्जामिनेशन शुरू करेंगे। आप चाहें तो जो इन्होंने सवाल पूछे उनके जवाब आप रिबटल में भी दे सकते हैं। जी जी, देखिए पहले तो ये बात कि ये मिसाल गलत नहीं है,
गलत है। इन्होंने पहले ही हमको डिसआर्म कर दिया। चलो। पहले अकल से मामला सॉल्व नहीं हो सकता, लॉजिक से आप पहुंच नहीं सकते। ये एक मेटाफिजिकल चीज़ है। मेटाफिजिकल अजीब सा लफ्ज़ है, ठीक से किसी को माने नहीं मालूम इसके, तो ऐसा लगता है कुछ बड़ी चीज़ है। अरे भाई क्या होता है मेटाफिजिकल, बताओ, खड़ी हो। ये हाय 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 लफ्ज़ हाय है हाय। जो कहीं भी इस्तेमाल हो जाता है। तौबा तौबा जब आप तौबा। एक बात कर रहे हैं और आप मुझसे बहस कर रहे हैं तो मुझे मेटाफिजिकल मत बताइए, आप लॉजिकली मुझे प्रूव किए। और अगर लॉजिकली आप नहीं बात करते साहब ये मेटाफिजिकल है, तो फिर हम आप बात क्या कर रहे हैं? मेरा आपका किस ज़बान में कॉन्वर्सेशन होगा? और ये कहना कि वक्त पहले नहीं था, तो फिर क्यों कहते हैं ये हमेशा से और हमेशा रहेगा? हमेशा वक्त है, तो आप कैसे कहते हैं वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा? हमेशा का मतलब है कोई वक्त, अगर वक्त ही नहीं है तो हमेशा कैसे? बाहर वो रहेगा। अब मैं ये देखता हूँ, आपने कहा ना कि वहाँ रेप ज़्यादा होते हैं, तो हम एक बात देखते हैं कि ये दुनिया जिस पे वो कादर मुतलक है, जिसकी मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता, ओमनीपोटेंट है, ये दुनिया चल कैसे रही है? और इस दुनिया का हाल क्या है? 45,000 बच्चे जो 10 साल की उम्र से कम थे वो गाजा में मरे। भूख से काला हांडी में अच्छा, बच्चे मरते ये हैं आपको और याद हो डिप्थीरिया से मरते हैं। मुफ्ती साहब ने कहा था कि डिप्थीरिया अजीब मर्ज है। इमोशनली गले बातें में भी करेंगे, झड़ी ये वो बदबू शुरू हो होती गया है, है बच्चा गीला हो इमोशनली जाता कार्ड, है, गरीब का बच्चा, सिंपैथी लेने के लिए। इसलिए के ऊपर से लाद दी। ये कादर मुतलक है जो चाहे कर दे, इससे आप दुआएं मांगते हैं हमारी ये काम कर दे वो कर दे, तो इसका मतलब डे टू डे लाइफ में वो इंटरफेयर करता है और ये देख रहा है वो। अगर वो वाकई भी है फॉर डिस्कशन से, तो मैं जब दुनिया देखता हूँ तो मेरे दिल में उसके लिए कोई इज्जत नहीं पैदा होती। ये क्या कर रहे हो तुम पूरे ऑल पावरफुल हो, ओमनीपोटेंट हो, ओमनी प्रेजेंट हो। तुम तो वहाँ गाजा में रहे होगे ना, तुम हर जगह हो। तुम देख रहे थे कि बच्चे की कैसे धज्जियाँ उड़ रही, तुम देख रहे थे और तुम चाहते हो मैं तुम्हारी परस्तिश करूँगा, तुम हो भी। अरे यार, इसके अच्छे तो हमारे चीफ प्राइम मिनिस्टर हैं, कुछ तो ख्याल करते हैं। अपनी आप गोदी किसकी मीडिया इबादत के कर रहे हैं? सहारे। अगर वो है भी, ये दुनिया नाइंसाफी से, जुल्म से, जबर से, तशद्दुद से भरी हुई। और आप ये मत कहिएगा कि वो देख रहा है और वो बताएगा एक दिन। अगर वो देख रहा है और इंटरफेयर नहीं करता तो आप दुआ क्यों मांगते? आप कहते हैं मेरा ये काम कर दे, इसके मतलब है वो दखल दे सकता है, वो आपको नौकरी दिलवा सकता है, भले दूसरे आदमी को न मिले, मगर आपका काम कर देगा चूंकि आपने दुआ मांगी है। तो जब वो आपको नौकरी दिला सकता है, लड़की की शादी कर सकता है, बेटे को ग्रीन कार्ड दिलवा सकता है, तो कम से कम ये जो मर रहे हैं बच्चे, इनको रोक दे, कुछ तो कर। मुझे तो दुनिया में, इस दुनिया का कोई मालिक है, इसका ओमनीपोटेंट कोई रूलर है, और ये दुनिया ऐसी चल रही। मैं तो चाहूँगा कि भाई ना हो, अगर हो तो बड़ी शर्मिंदगी की बात है। शुक्रिया। मुफ्ती साहब देंगे जवाब इसका बहुत अच्छे से। ये गजा वाली जो बात किया ना, वो देवियों अल्लाह ने सज्जनों, इस उनको बहस इम्तिहान के में 2 डाला है। राउंड और 2 रिबटल पूरे हो चुके इस्लाम हैं। मांगता ही अब कुर्बानी है। सबसे जरूरी और सबसे मुश्किल राउंड शुरू हो रहा है, क्रॉस एग्जामिनेशन का। अब इन विद्वानों की सज्जनता की एक परख भी होगी और वक्त हमने 16 मिनट का तय किया है। ओके। पहला सवाल आप पूछना चाहेंगे? जी बिल्कुल। आप माइक ले लीजिएगा हाथ में, नीचे से। जी मैं ये डायस हटा सकते हैं क्या हम क्विकली? डायस पीछे कर दीजिए बस थोड़ा सा, डेस्क पीछे कर लो भाई, ताकि ये जो दाएं बाएं लोग बैठे हैं ये भी नजर आए। वहाँ तो जाने वाले नहीं। खैर, आराम से ये राउंड भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत मज़ेदार। इसमें क्या होगा कि मतलब मुफ्ती साहब जो सवाल करेंगे या जो बात करेंगे, उनका जवाब जुवैद साहब ने देना, जो जुवैद साहब करेंगे बात, उसका जवाब या इस बीच सवाल आप लोग भी अपने मुफ्ती अपने साहब सवाल तैयार कर लें। देंगे। ये ध्यान रखेंगे और कि मैं पब्लिक यहाँ से भी सवाल दूंगा। किए जाएंगे आप जो लोगों को अपना वहाँ हाथ पे ऊपर करना है, हाल पे बैठे हुए हैं। अपना नाम बताना है और अधिकतम 3 वाक्यों में अपना सवाल पूरा करना है। कई लोग सवाल की जगह भाषण देने लगते हैं, उससे आज बचना है।
क्या बात, मॉडरेटर अच्छा है यार, जो मुफ्ती साहब, भी है, पहला जो सवाल सेंटर आपका, में 16 बैठा मिनट हुआ है। है, हम दोनों लोगों के सवाल लेंगे जी। जी बहुत शुक्रिया। आपकी जो अभी बात हुई बहुत अहम थी, मैं इसको चाहूँगा कि आगे डिस्कस करूँ, लेकिन चूंकि अभी ये वो सेगमेंट है क्रॉस एग्जामिनेशन, तो सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि जो मैं इतनी देर से कॉन्टिंजेंसी आर्ग्यूमेंट आपको बता रहा था, ये अकल से ही बता रहा था हजरत, आप ये बताएं कि आप इन्फिनिट रिग्रेस ऑफ कॉजेस को पॉसिबल मानते हैं या नेसेसरी बीइंग के एग्जिस्टेंस को सही समझते हैं, चूंकि दो ही ऑप्शन हो सकता है, आप ये बताएं। देखिए, आपको मैं ईमानदारी से बात करूँ, एक तो मैं कॉन्टीजेंसी वर्ड ठीक से समझता हेलो। हूँ, और इस वक्त भी जो आपने अंग्रेजी के अल्फाज इस्तेमाल किए वो ज़रा थोड़े से मुझे डिफ़िकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड लगे, तो आप ज़रा सिंपल ज़बान में ये सवाल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकता हूँ। जी। यूनिवर्स की हर चीज कॉन्टिंजेंट होने का मतलब ये है कि वो अपने एग्जिस्टेंस में किसी के ऊपर डिपेंडेंट है। जो भी चीज डिपेंडेंट होगी वो चीज इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती, तो उसका कोई ना कोई कॉज होगा। तो अब आप क्या समझते हैं कि ये इन्फिनिट रिग्रेस है, यानी कॉज पर कॉज, कॉज पर कॉज, कॉज पर कॉज, और कभी कोई यानी एंडलेसली चलता रहा? क्योंकि अगर ऐसा होगा तो हम तो एग्जिस्टेंस में आते ही नहीं, लॉजिकली ये मुत्तफक अलैह चीज है, मुत्तफक अलैह, अग्रीड अपॉन। इस पे हमने एग्री किया था कि मुश्किल शब्द आएगा तो अर्थ बताना पड़ेगा। तो इन्फिनिट रिग्रेस तो पॉसिबल नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपको रुकना पड़ेगा ऐसे नेसेसरी बीइंग पर। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं रुकने की। किसने कहा आप रुकना पड़ेगा? आप रुकते हैं खुदा पे, आप नहीं रुकते। आप कहते हैं वो हमेशा से, जब उस वक्त से है जब वक्त नहीं था। आप कहाँ रुकते हैं कि अब हुआ था वो? आप नहीं कहते। हम क्यों नहीं मान सकते कि यूनिवर्स जो है और बल्कि मल्टीवर्सेस जो है वो हमेशा से हैं, वो बनती है, सब बिगड़ती contingent है। एक हमारे यहाँ एक चीज़ है, ब्लैक होल, वो समेट लेता है वापस, फिर ब्लास्ट होता है, फिर फैल जाता है, और इसमें हमारी तो खैर कोई औकात ही नहीं है। इंसान की एक छोटे से ज़र्रे पे हम 50-60 साल की उम्र रखते हैं, जो करोड़ों अरबों साल की कायनात है उसमें, और पैदा भी नहायत ही बेहुदा वजह से हुए थे। तो इसमें ये सोचना कि इसकी वजूहात और ये क्यों है, ये डिपेंडेंट है, ये हम देख रहे हैं, क्या मालूम। आप सोचिए कि ये जो फैल रही है कायनात, ये कहाँ फैल रही है, ये कहाँ जा रही है, और ये फैल क्यों रही है? अरे बना ली थी तुमने, रुको भैया, काफ़ी है। ये फैल क्यों रही है? ये और कौन सी कायनात जिसे मैं दूरबीन से देखता हूँ तो 2 बिलियन लाइट ईयर पे है, उससे मेरा कोई वास्ता ही नहीं। 2 बिलियन ईयर यानी अगर मैं 80,000 माइल्स पर सेकेंड से चलूं तो 20 करोड़ साल में वहां पहुंच जाऊंगा। इसकी ज़रूरत क्या थी? ये दुनिया, ये कायनात तो इंसान अशरफुल मखलूक़ात के लिए बनाई गई ना, तो ये सब ये दूर अशरफुल महलूकात का इसमें कोई खास समझने वाली बात थी भी नहीं। हेलो जवेद साहब नु आप नहीं पता तो ये उन्होंने जो गल वेखो ultimate किवें कहा टाली। यह जाता है कि ये जो पूरी यूनिवर्स है, ये जो दुनिया है, ये इंसान के लिए बनाई गई। हाँ जी, ये सब इंसान के लिए। क्यों साहब, सही है ना? बिल्कुल, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि किसी चीज के पीछे रीजन आपको नहीं पता तो रीजन नहीं है। इसे कहते हैं नहीं नहीं problem नहीं, in मुझे product। मुझे मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी वाह, 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 जिम्मेदारी वाह। नहीं। वो बिल्कुल सही कहा था उसने, बर्टन रसल ने। आपने उसे मजाक में टाल दिया कि भाई आप एक दावा कर रहे हैं, मैं क्यों कहूं कि ये गलत है दावा? आप प्रूफ कीजिए, मेरे पे जिम्मेदारी ही नहीं है, मैंने थोड़ी कहा है। उसने इसलिए कहा आप था proof जवेद कीजिए साहब कि क्योंकि ये वो सही भी है। मुसलमान नहीं था, Argument of contingency का आप- जवाब वो भी सवाल खुदा को पूछना नहीं था चाहेंगे? मानता, आप और आप भी पूछना वही चाहेंगे? कर रही है। क्योंकि ये क्रॉस एग्जामिनेशन का दौर है। आप जैसे पहले बोल रहे थे फेथ को लेके कुछ, मैं ये पूछना चाहूँगा कि खुदा ने जो भी रेवोल्यूशन किए हैं, एक मज़हब के नहीं, बहुत से मज़हबों में किए हैं, अलग अलग रेवोल्यूशन है। कहीं कुछ एक बातें हैं, कॉन्ट्रडिक्शन भी है आपस में, कहीं कुछ आप कर सकते हैं, कहीं कुछ नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि सबकी कोड ऑफ मॉरल एक है। तो ये किस्सा क्या है? अब आप ये देखिए कि मुझे कभी कभी लगता है कि जो फुटबॉल फाइनल होता है, लाखों लोग होते हैं, फिर वो टीवी कवर करती, करोड़ों लोग, अगर उसमें खुदा की एक बूमिंग आवाज़ आ जाती, मैं गॉड हूँ, तो सारे लोग अभी सुन लेते और टीवी पे भी सुन लेते, किस्सा खत्म होता। ये इतनी राजदारी क्या है कि तुम सामने कुछ तो सबूत दे दो जवेद साहब हमें। अल्लाह ने Solid। हमें इम्तिहान ये में डाला जैसा कि हुआ है। यूनिवर्स कैसे बनी, इससे मसला क्या हल होगा? मैं पूछूंगा आपसे खुदा कैसे बना? क्यों नहीं पूछूंगा कैसे बना? बल्कि वो तो कायनात से कहीं ज़्यादा इंटेलिजेंट है, कायनात से कहीं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स। जी वो हमेशा से है। सही, आप कहेंगे मैं मान लूँगा,
अच्छा दोयम वो कादिर मुतलक यानी कादिर मुतलक का मतलब ओमनी पोर्टेंट, वो जो चाहे कर सकता है। आपको नौकरी दिलवा सकता है, आपकी अच्छी जगह शादी करवा सकता है, आपके पड़ोसी का मुकदमा हरवा सकता है, आपको जिता सकता है, सब काम करता है। थोड़ा सा माइक क्लोज। वो इस दुनिया को चला कैसे रहा है, ये दुनिया कैसे चल रही है, आपको इस पर हैरत नहीं होती? या क़यामत के बाद कभी एक जस्टिस होगा, जब ये बच्चा मर चुका होगा जिसकी धज्जियाँ उड़ गई बम से, इसको इंसाफ मिलेगा सब। अच्छा अब जवाब दूं? हाँ जी जी। मुफ्ती साहब दे जरा जवाब इसको। सबसे पहले आपने रेवलेशन और स्क्रिप्चर्स की बात की, इस पे मैं बात कर सकता हूँ लेकिन आज नहीं करूंगा क्योंकि वक्त कम है, कभी और इस पे डिस्कस करेंगे। मैं तैयार हूँ उस पे भी बात करने के लिए। ये क्योंकि अभी हमारा से topic- राउंड 2 की भूमिका तय हो रही है। डज गॉड एग्जिस्ट राउंड 2। जी चूंकि आज गॉड के एग्जिस्टेंस पे बात है तो मैं उसी के रिलेटेड जो है आपके सवालात बड़ी को जबरदस्त entertain भी करूंगा और मैं भी मुफ्ती साहब पूछूंगा। आपने बातें कहा कर कि रहे हैं। आपने साबित ही नहीं किया, जबकि आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉन्टिंजेंसी बुनियादी आर्ग्यूमेंट है। आप मुझे कॉन्टिजेंसी का मतलब हेलो। बताइए, आपका मतलब क्या कॉन्टिजेंसी? कॉन्टिंजेंसी का मतलब यह हुआ कि हर वो वजूद जो किसी भी चीज का पाबंद है, हर वो वजूद या हर वो चीज जो अपने एग्जिस्टेंस में किसी भी चीज के पाबंद है और उससे बाउंड है, उसको उसकी जरूरत है, उस पर डिपेंड करती है, तो जाहिर सी बात है कि उसका कोई ना कोई कॉज होता है। ये तो अक्ल की बात है। बिल्कुल। ये आप रीजनिंग की बात करते हैं, मैं वही कर रहा हूं। दूसरी चीज आपने ये बात कही कि इतने बिलियन लाइट ईयर्स दूर है, उसका मेरा क्या लेना देना। फिर मेरे ख्याल से आपको ये नहीं कहना चाहिए आई थिंक देयरफॉर आई एम एन एथिस्ट। आपको सोचना चाहिए, सिर्फ आप एक लिमिटेड दायरे में रहकर नहीं सोचें बल्कि बाहर निकलकर सोचें। आपने तीसरा सवाल किया, आपने सर, 2-3 सवाल एक ये साथ किए। ऐसी बातें ना कीजिए, कुछ लोगों को इतराज हो जाएगा आप पे कि आप कुछ भी सोचिए, ये इजाज़त आपको है नहीं, मुझे है। हेलो। ये फर्क है। आप जी तो गाइस कैसी लगी आपको वीडियो? आई होप आप लोगों को वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। और आपको अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। आप लोग की ये सपोर्ट मुझे लाजमी चाहिए और इस तरह की हम आपको और भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस दिखाएंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।